डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस देखे, ये उसी से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट क्या लिखी है वो पढ़ते हैं हम लोग। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was experimentally verified by C.J. Davison and L.J. Garmer in 1927, independence of Thomson 1928, who observed diffraction effect with a beam of electron scattered by crystal। तो बिना थॉमसन की हेल्प लिए ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने इसे वेवलेंथ की स्टडी को प्रूव किया था यहाँ पर, पार्टिकल के वेव के नेचर को। तो चलो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप्स को डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो इसे बेटर समझने के लिए मैंने ये वाले डायग्राम को लिया है। इस डायग्राम के अंदर आप एक बड़ा सा ब्लैक टिप का डिब्बा देखते हैं, वो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है। इसके ऊपर जो है ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई जो कनेक्ट है टंगस्टन फिलामेंट से। यही टंगस्टन फिलामेंट्स हमारा मेन रोल अदा करने वाला, यहीं से चार्ज पार्टिकल एज अ बीम फॉर्म में निकलने वाले। उसके साइड में जो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है वो एक इलेक्ट्रॉन गन से अटैच है। आगे देखेंगे सर्कुलर आर्क है जिसे सर्कुलर स्केल कहते हैं, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के अंदर जो ब्लैक कलर है वो गैल्वेनोमीटर डिवाइस है। इसका काम करंट को मेजर करना है जो इस निकल क्रिस्टल से निकलेगा। इस निकल टारगेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम या चार्ज बीम टच करेगी और इसमें से बहुत बेशुमार मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो चलो देखते हैं एनिमेशन में। ये सारे वर्ड्स को याद रखना है। टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई। तो एनिमेशन में देख सकते हैं जैसे ही लो पावर सप्लाई चालू किया गया तो टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन गन की वजह से चार्ज की बीम निकल रही है, बहुत सारे चार्ज बीम निकल रहे हैं और ये चार्ज बीम निकल क्रिस्टल से टकरा रहे हैं जिससे बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो इस सर्कुलर स्केल में जा रहे हैं। वहां पर ये जो डिटेक्टर लगा है वो ये देखेगा कहां पर सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उस बेस पर ये डिटेक्टर वहां के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेगा कि कितनी मात्रा में वहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें एक एंगल क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। यह एंगल स्कैटरिंग एंगल को बताते हैं, यानी यहाँ पर ये जो दिख रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ऊपर से काफी अच्छे से दिख रहा है। इस एनिमेशन में देखो ये एंगल को काफी अच्छे से दिखाया गया है। तो चलो अब पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइज अ टंगस्टन फिलामेंट एफ कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। ये टंगस्टन फिल्म में कोटिंग की गई है बेरियम ऑक्साइड की और उसको लो वोल्टेज पावर सप्लाई में हीट किया जा रहा है। एलटी का मतलब होता है लो वोल्टेज बैटरी और पावर सप्लाई। अब यहां से सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ते जाने। इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फिलामेंट। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलामेंट से एमिटेड किए जा रहे हैं बाय अप्लाइंग अ सुटेबल पोटेंशियल और वोल्टेज फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। एचटी मतलब हाई टेंशन और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से फिलामेंट पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम में मारा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है चार्ज वहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है और ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से टकरा रही है। They are made to pass through a cylinder with fine hole axis producing a fine collimated beam। अब ये देखो यहाँ पर एक छोटे से हिस्से से बाहर निकल रही है, यानी वहां पर एक छोटा सा सुराख बन रहा है सिलेंडर के अंदर और उस छोटे से सुराख से हमारी कॉलिमेटेड बीम यानी इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही है जो निकल क्रिस्टल से टकरा रही है। दिस बीम इज मेड टू फॉल टू द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल। द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे वो निकल क्रिस्टल से टकरा रही है बीम्स, सारे इलेक्ट्रॉन जो निकल से निकल रहे हैं वो सारे डायरेक्शन में फैल जा रहे हैं क्रिस्टल से। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब ये चारों दिशाओं में जो इलेक्ट्रॉन फैल जा रहे हैं उसे इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट को दिखाते हैं, कितना करंट कहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे करंट भी ज्यादा आएगा। द डिटेक्टर कैन मूव ऑन अ सर्कुलर स्केल। यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा जो डिटेक्ट कर रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल में इस तरह से घूमता है और रिकॉर्ड करता है कहां पर ज्यादा करंट की सेंसिटिविटी है। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वहां पे वो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा मीटर में।
द apparatus इज क्लोज इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इसको पूरा एक पैकिंग करके एक चैम्बर में किया गया एक्सपेरिमेंट को। बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन अ सर्कुलर स्केल एट डिफरेंट पोजीशन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज मेजर इन डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग जगह पे आपको डिफ्रैक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी, जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है ना वो अलग अलग होगी, तो सारी बात अलग अलग एंगल भी बनेंगे। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग theta, which is the angle between the incident and scattering electron B. The variation of intensity of scattering electron with angle scattering theta for different accelerating voltage। देखो ये जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल है, वो डिफरेंट वोल्टेज पर, यहाँ से कैसे वोल्टेज तुम लोग अप्लाई करते हो उस हिसाब से स्कैटरिंग एंगल और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी। द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय वेरिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पे परफॉर्म जब किया गया तो वोल्टेज को 44 वोल्ट से हाई में 68 वोल्ट तक ही रखा गया था। इट वॉज नोटिस दैट अ स्ट्रॉन्ग पिक अपीयर इन द इंटेंसिटी आई ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री। जब वोल्टेज 54 रखा गया तो स्कैटरिंग एंगल कितना बन रहा था, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे 50 डिग्री का बन रहा था, इन्हें इतना फैलाव था, इन्हें एक पिक मिल रहा है। द apparatus of the pick in a particular direction is due to constructive interference of electrons scattered from different layer of regular space atom of crystal is, तो यहाँ पे ग्राफ में ये इंसिडेंट बीम है, वोल्टेज 54 है, तो बनने वाला एंगल कितने का बन रहा है 54 डिग्रीज का। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव आर फाउंड टू बी, और जब वेवलेंथ मेजर की गई इस वैल्यू से तो y 0.165 नैनोमीटर, याद रखो ये वैल्यू को। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन यूजिंग v इज इक्वल टू 54 वोल्ट। अगर मैं इसी वोल्ट को डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ की इक्वेशन है उसमें पुट करूं और देखता हूँ 0.16 आती है कि नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो वही आ रही है। अब हमने क्या किया, डी ब्रोगली की इक्वेशन में उसी को पुट किया तो देखा तो सेम आंसर आ रहा है जो इन्होंने किया, और इसका थ्योरेटिकल आंसर भी वही आ रहा है। तो ये एक सरप्राइजिंग हो गया, क्योंकि डी ब्रोगली की वेवलेंथ और डेविड जार्मर की जो वेवलेंथ है एक्सपेरिमेंटल वो एकदम परफेक्ट सेम आ रही है। एमस्ट्रॉन्ग में हो जाएगा 1.67, तो यहाँ से ही कंफर्मेशन हो गया, वेरिफिकेशन भी होगा। दस देयर इज एक्सेलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये बहुत बड़ा काम अचीव किया, उसने थ्योरेटिकली वही चीज को समझा और एक्सपेरिमेंटली डेविड जार्मन ने इसे कंफर्म कर दिया कि ये जो वेवलेंथ की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में जो डी ब्रोगली बता रहा था ना वो बहुत ही सही था। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसके एमसी को करके हम इसे फिनिश कर देते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा associated with electron for V is equal to 54 is given by A 0.167 nanometer, B 1.167 nanometer, C 1.67 nanometer या D 16.7 nanometer। तो क्या ये थी डी ब्रोगली की वेवलेंथ जब V की वैल्यू 54 वोल्ट है, तो आंसर है A 0.167 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेविसन गार्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म द डैश नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डी ब्रोगली रिलेशन। ऑप्शन है ए पार्टिकल, बी ड्वेल, सी वेव एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी, वेव नेचर को इन्होंने कंफर्म किया था। तो आई होप सारे क्वेश्चन के आंसर समझे होंगे, और इसी की तरह आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिए जो भी चैप्टर आपको चाहिए रहेंगे, तो मैं उस हिसाब से वो वीडियोस को पहले बनाना शुरू कर दूंगा।